मित्रों, आपने कई बार आदि पुरुष का नाम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि भगवान राम को आदि पुरुष का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम को आदि पुरुष क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हम आपको इस वीडियो के जरिए आज बता ही दें। तो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु प्रकट हुए और उस समय दुनिया में बस जल ही जल नजर आ रहा था। भगवान विष्णु को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने आदि पुरुष होने के रहस्य से भी अनजान थे। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि आदि पुरुष को जानने के लिए कठिन तपस्या करो। आकाशवाणी के मुताबिक भगवान विष्णु ने पानी में बैठकर ही तप करना शुरू कर दिया। जल पर निवास करने की वजह से भगवान विष्णु नारायण कहलाए। भगवान राम की अब फिलहाल बात ही हो रही है मित्रों, तो आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने में भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर मंगवा सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए दोस्तों, www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड Divine10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब फिर से राम जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो मित्रों, तपस्या के समय भगवान हरि की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और फिर उस कमल से परमपिता सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मदेव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन्हें आदि पुरुष बताते हैं, क्योंकि उनसे पहले किसी और पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दुनिया में पहले पुरुष के रूप में भगवान नारायण का ही आना हुआ था, इसलिए श्री विष्णु को ही आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा ने दुनिया के निर्माण का काम करना शुरू कर दिया। इसलिए दुनिया की शुरुआत में पहले पुरुष के रूप में श्री हरि नारायण की ही पूजा अर्चना आदि पुरुष के रूप में होती है। जब भी किसी घर में सत्यनारायण की कथा या पूजा होती है, तब सत्यनारायण भगवान से पहले आदि पुरुष और अनादि पुरुष की पूजा की जाती है, क्योंकि उस आदि पुरुष का ना तो शुरुआत का पता किसी को है और ना ही अंतिम का। भगवान विष्णु आदि और अंत से परे हैं, जो कि सभी को पता है कि अयोध्या नंद भगवान राम भी विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान नारायण के 10 अवतारों में राम जी से पहले जो भी अवतार हुए मित्रों, उन्होंने दुनिया को स्थापित और व्यवस्थित करने का काम किया था। लेकिन भगवान विष्णु ने राम अवतार में इंसानों के लिए आदर्श व्यवस्था और नैतिक मूल्यों की नींव रखी थी। इसलिए श्री राम को आज के समाज में आदि पुरुष की ही संज्ञा दी गई है। मित्रों, रघुकुल राजा प्रभु राम को वो आरंभिक पुरुष माना जाता है जिन्होंने एक अच्छे समाज की परिभाषा बताई है। आपने कई बार मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द तो सुना होगा, ये उपाधि भी प्रभु राम को ही दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मित्रों, भगवान राम पुरुष उत्तम थे और उनकी मर्यादाएं भी उत्तम थी। उन्होंने इंसानों के लिए मर्यादा पालन का जो आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वो किसी ने नहीं किया। उनके धर्म में तत्परता, मन में अत्यधिक गंभीरता, आचरण में पवित्रता, अपनी गुरुओं के लिए नम्रता, गुणों में जिज्ञासा, शास्त्रों में अच्छी प्रवीणता, रूप में सुंदरता, आवाज में मीठापन, दान में खुशी, दोस्ती के साथ ईमानदारी और महादेव की भक्ति है। भगवान राम वेद ज्ञान, धनुर्विद्या और राजविद्या में निपुण थे। उनके गुणों की तारीफ करने में महर्षि वाल्मीकि थकते नहीं थे। उन्होंने रामायण में कहा है, प्रभु राम सभी गुणों के भंडार हैं, उनकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। उनके जैसा पूरे ब्रह्मांड में अन्य कोई नहीं है। मित्रों, भगवान राम अपने से बड़े और ज्ञान से भरपूर इंसान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो खुद ही एक महान पराक्रमी तो हैं, उन्हें घमंड छू कर भी नहीं गया। वो दयालु, धर्मपरायण और विपरीत हालतों में भी हमेशा सच बोलते और उसका साथ देते हैं। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ ने अपना पहला आज्ञाकारी पुत्र प्रभु राम में ही प्रस्तुत किया। राम जी जितना प्रेम अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा को करते थे, उतना ही प्रेम वो उन्हें 14 साल के वनवास में भेजने वाली और युवराज के पद को छीनने वाली माता कैकई से भी करते थे। भगवान राम के पिता दशरथ अपनी पत्नी कैकई के बातों से बंधे थे, जिस वजह से रानी कैकई ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रभु राम के राज्याभिषेक से पहले ही राजा दशरथ से राम जी के लिए 14 साल का वनवास और अपने सगे बेटे भरत के लिए राज तिलक की मांग कर दी।
अपनी माता की ऐसी इच्छा जानने के बाद भी भगवान राम ने उसे हंसते हंसते पूरा करने के रास्ते पर निकल दिए थे। अब भगवान के ऐसा करने के बाद भी वो सभी के लिए पूजने योग्य बने। उनमें कई गुण हैं। उनकी तरह मर्यादा रक्षक अभी तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। ये वजह है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या आपको पता है मित्रों कि रावण ने भगवान राम से दक्षिणा मांगी थी? ये बात उस समय की है जब भगवान राम लंका पर जीत पाने के लिए सेतु बनाने के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ करने का सोचा। यज्ञ के लिए उन्होंने ऋक्षराज जामवंत से कहा कि अगर आप करीब से ही कोई पंडित, पुजारी या आचार्य ढूंढ कर ले आइए जो इस यज्ञ को पूरा करवा सके। प्रभु राम की इच्छा सुनकर जामवंत बोले, हे भगवान, यहाँ जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन्य जीव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर भगवान राम बोले, पंडित ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो। अब भगवान की बात पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो बस एक ही इंसान है प्रभु, लेकिन वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पुलत्स्य मुनि के घर से ताल्लुक रखने वाला वैष्णव है, महादेव का परम भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। सारी बातें जानने के बाद श्री राम ने कहा, ठीक है, आप उनसे बात करें और उन्हें यज्ञ का निमंत्रण दें। अब भगवान राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि दशानन रावण ही वो इंसान था जिसमें ये सारी खूबियां थी। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी लंका आए हैं तो वो काफी खुश हुआ, क्योंकि ऋक्षराज जामवंत लंकेश के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका बड़ा ही चाव से आदर करता है। उसने ये आदेश भी दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए अलग अलग जगहों पर राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। जिसके बाद जामवंत जी रावण के महल में पहुंच गए। जब लंकापति ने ऋक्षराज जामवंत को देखा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने की वजह पूछी, जिस पर जामवंत जी कहते हैं, मेरे यजमान को अपने खास काम को पूरा करने के लिए एक यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। जामवंत जी की बातें सुनकर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? जिसका जवाब देते हुए ऋक्षराज ने कहा कि वो अयोध्या के राजकुमार और सम्राट दशरथ के बेटे राम जी हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। लंकापति रावण ने पूछा कि क्या ये बड़ा काम लंका जीतना तो नहीं है? जिस पर जामवंत जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, यही काम है। काम जानने के बाद भी लंकेश ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने की हामी भर दी। अब जब मित्रों लंकापति ने न्योता स्वीकार कर लिया तो जामवंत जी ने पूछा कि बता दें यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। रावण ने उत्तर दिया कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के हिसाब से ये धर्म पुरोहित का है कि वो सभी सामग्री की व्यवस्था करे, तो आप परेशान ना हो, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वो शुद्ध होकर व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाएं। अब क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूरा नहीं माना जाता, इसलिए रावण देवी सीता के पास भी गया। अशोक वाटिका में पहुंचकर उसने माता सीता को बताया कि तुम्हारे स्वामी राम लंका पर जीत के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी पत्नी को भी लाना मेरा फर्ज है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठो, लेकिन ध्यान रहे वहां भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। लंकापति की बातें सुनकर देवी सीता ने उसे पुरोहित मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के पुरोहित हैं वो मेरे भी पुरोहित हैं। जिसके बाद रावण ने भी सीता को सौभाग्यवती भवः का आशीर्वाद दिया। फिर रावण पुरोहित के तौर पर माता सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। वहां प्रभु राम ने हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने के लिए भेज दिया। पूजा में देर होने लगी तो पुरोहित रावण ने कहा कि इतना विलंब नहीं किया जा सकता। फिर देवी सीता समुद्र तट पर अपने हाथों से ही एक मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगी और उसकी स्थापना कर दी गई, जो कि आज के समय में मित्रों शिव जी के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वहीं कुछ समय बाद हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर आ गए तो भगवान राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तभी बजरंगबली अपने वाला शिवलिंग भी वहीं पास में स्थापित कर देते हैं। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां पर स्थित है, जो हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान राम और देवी सीता ने पुरोहित लंकापति को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। तब लंकापति ने कहा कि आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, सही समय आने पर मैं आपसे दक्षिणा ले लूंगा। अब रावण की बातें सुनकर राम जी ने कहा कि मैं रघुवंशी भी हूँ, दक्षिणा के बिना पूजा करवाना असफल हो जाएगा। आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर मैं उसे देने के लिए तैयार रहूं। जिस पर रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा आखिरी समय आएगा
तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। इतना कहकर लंकापति देवी सीता को अपने साथ पुष्पक विमान में बिठाकर लंका वापस ले जाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों कहा जाता है भगवान राम को आदि पुरुष। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।